अस्सलामुअलैकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। आज एक इंतहाई अफसोसनाक और बुरी खबर आई है पीएसएल के हवाले से। पीएसएल 6 को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और 6 खिलाड़ी और 1 मैच ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद जो है वो 2 प्लेयर्स ने ये भी कह दिया था कि हम इस पीएसएल से दस्तबरदार हो रहे हैं। डेन स्टेन और डेन क्रिस्टन जो है उन्होंने ये कहा कि हम जो है वापस जाना चाहते हैं। जिसके बाद जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे उन लोगों के दरमियान इस हवाले से काफ़ी एक परेशानी पैदा हुई और उन्होंने भी इस हवाले से दस्तबरदारी के फैसले करने लगे। तो पीसीबी का एक अहम इजलास हुआ फ्रेंचाइज मालकान के साथ, जिसके अंदर इस बात का फैसला किया गया है कि पीएसएल 6 को अब मुलतवी कर दिया गया है। ये मैचेस कब होंगे, इस हवाले से क्या किया जाएगा, इसका फैसला बाद में किया जाना है। क्या वजूहात है, किसकी नाहिली है जिसकी वजह से इतना बड़ा मुल्की इवेंट को जो है वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, पीसीबी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मुल्क का नाम इतना बड़ा इवेंट का जो है जिसके जरिए मुल्क का नाम बन रहा था, एक ब्रांड बन रहा था पीएसएल, उसको इस तरह से उसकी बदनामी करवाएगी। कौन कौन जिम्मेदार है इस हवाले से हमारी कुछ देर पहले जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एजाज हुसैन बाकरी साहब से बात हुई, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो बायोसिक्योर बबल में थे, ये उनकी खिलाफ वर्जियाँ बड़े अरसे से जारी थी। आपको याद है कि पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी जाकर डैरन सैमी और वहाब रियाज को मिल के आए थे। पता है क्या है मसला? ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया को चला रहे हैं बच्चे। उन बच्चों ने पाकिस्तान सुपर लीग को तराने से लेकर ओपनिंग सेरेमनी से लेकर अब तक ख़राब ही किया है, और उन बच्चों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जब तक आप नहीं करोगे, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक है अपने आप को अफसरान बचा लें, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो करें। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मजाक है यार। पाकिस्तान सुपर लीग चलता हुआ इवेंट बायोसिक्योर बबल के अंदर इन्होंने शायद सुपर लीग को मजाक ही समझा, जिसकी वजह से आज जो है मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। यार बायोसिक्योर बबल बना हुआ है, ये नहीं है कि पीएसएल कोई ओपन एयर हो रहा था। बायोसिक्योर बबल कैसे ब्रेक हो सकता है? बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियाँ आखिर इंसानों ने की है ना। साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी तो जुनैद यहीं पे होके गई है ना, उस वक्त क्यों नहीं हुआ ऐसा? मसला ये है कि भारी तनख्वाहों पे काम करने वाले प्रोफेशनल्स लोगों की जवाब तलबी होनी चाहिए जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब ये शाम को कहेंगे देखें जी कोरोना है, टफ़ है, क्रिकेट पूरी दुनिया में मुश्किल है कोरोना के दौरान, सो ये आएँ बाएँ शाएँ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, कौन कौन से प्लेयर है? आज टोटल 7 की तादाद हो गई है और एक कहते हैं कि ऑफिशियल भी है जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो वो प्लेयर कौन कौन से हैं? यार कराची किंग्स के कामरान खान जो ऑफिशियल हैं वो पॉजिटिव आए हैं। गुस्से में बोल बोल के मुझे भी खांसी शुरू हो गई है, जितना गुस्सा लगा है, दुख हुआ है। इसके अलावा टॉम बेंटन पॉजिटिव हैं, लुइस ग्रेगरी पॉजिटिव हैं, फवाद अहमद पॉजिटिव हैं, और टॉम एबल लाहौर कलंदर के हैं, वो आज पॉजिटिव हुए हैं। और लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 लोकल प्लेयर्स हैं, उनके अभी तक नाम सामने नहीं आ सके हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो PCR टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें मज़ीद भी खदशात हैं कि शायद लोगों को सिम्टम्स ना निकलें। 8-10 और भी निकलाने थे, इसलिए PSL को पोस्टपोन किया गया है। और कोई कार्रवाई भी होती दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ हीले बहाने। अगर वो डैरन समी वाला जो वाक़या हुआ, अगर वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती, ये भी सुनने में आ रहा है कि हारिस रऊफ़ जो है वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद जो है वो मैच खेल गए। इस बात में कितनी सदाकत है? तो ये कार्रवाइयाँ होंगी या नहीं होंगी, या बस बातें ही होंगी? बातें ही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम चीज़ों का पहले से अवेयरनेस थी कि ये सब कुछ चल रहा है। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश ही नहीं की है, अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर उन्होंने लिया ही नहीं है। खिलाड़ियों के साथ आम लोग भी लिफ्ट में एक साथ जा रहे हैं, आम लोग भी उसी होटल में खाना खा रहे हैं। सो सबका साथ जो है वो एक तरह का सारा कुछ चल रहा था। सो उसी की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। गफलत की गई है तो ये सब कुछ हुआ है। जी बिल्कुल सही बात जो है वो बाकरी साहब ने सारा वाक़या उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ मंजरकशी की गई। देखिए जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी हुई थी, वहाँ पर क्यों जो है वो ये बायोसिक्योर बबल जो है वो ब्रीच नहीं हुआ था? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल्स के हाथ में था। आपने पीएसएल को बच्चों के हाथ में दे दिया। पीएसएल की इंतज़ामिया जो है वो भंड पे भंड मारी जा रही है, चाहे उसमें पीएसएल का गाने की शूटिंग हो या पीएसएल की ओपनिंग की शूटिंग हो, हर चीज़ के अंदर वो ओपनिंग की शूटिंग के लिए टर्की तक चले गए। उन्हें मुल्क के अंदर कोई जगह ही नहीं मिली, पैसा ज़ाया कर रहे हैं मुल्क का। और आज ये इस दहाने पर उन्होंने हमारी इस लीग को ला खड़ा कर दिया कि पीएसएल 6 को मुलतवी करना पड़ गया। इंटरनेशनल खिलाड़ी कह रहे हैं भाई हमने नहीं खेलना, क्योंकि आप लोग बायोसिक्योर बबल को कर ही नहीं पा रहे सिक्योर।
किस तरह का बायोसिक्योर बबल है जिसके अंदर एक खिलाड़ी जो है वही लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं जिस लिफ्ट के अंदर जो है वो आम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो किस तरह से बायोसिक्योर बबल को जो है वो सिक्योर बनाया जा सकेगा। यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है, इन नाहलियों के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है जिनकी नाहली की वजह से जो है वो ये दिन आज देखना पड़ रहा है। और फ्रेंचाइज ओनर्स को भी चाहिए कि आप लोग ब्लैकमेल ना करें। ये मुल्क का नाम है, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम नहीं इस सारे वाक़े के अंदर बदनाम हुआ, आज पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम हुआ है। पेशावर ज़ल्मी का नाम आज नहीं बदनाम हुआ, आज पाकिस्तान और PSL का नाम बदनाम हुआ है। खुदारा इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को समझें और मुल्क को जो है वो सबसे सामने रखें ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो ना आ सके, ताकि मुल्क की बदनामी ना हो। और इतना बड़ा ब्रांड होते ही इतने अच्छे मैच हो रहे थे, इतने एक्साइटेड मैच हो रहे थे, क्राउड आ रहा था और आपकी नाहली की वजह से मुल्क का नाम बदनाम हुआ, लीग मुलतवी हुई। और इसके जो दूसरे मसाइल होंगे, अब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान की तरफ आते हुए एक दफ़ा सोचेंगी कि यहाँ तो भाई इतना PSL नहीं करवा सके, एक इवेंट नहीं करवा सके, तो ये बाकी हमारी सीरीज़ कैसे करवाएंगे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के आने के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशाना बन जाएगा। खुदा रहे इसकी तरफ सोचें और मुल्क को सबसे सामने रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।